नमस्कार। जैसा कि आप लोग सुनते आ रहे हैं, मैंने पिछले 3-4 वीडियो में एक ही बात बताया है कि वृद्धावस्था के समय में सब चीजें एक याददाश्त की तरह रह जाएंगी कि वो कभी छोटा भी था, कभी जवान था, कभी अधेड़ था। सारी चीजें याददाश्त में बदल जाएंगी और वर्तमान का जो वृद्धावस्था के सारे कष्ट, भय, मोह, यही सब सारे रह जाएंगे। जिन लोगों ने अपने भय और मोह जिस पर के काबू किया जा सकता है, उसे समझा सकता है, कर लिया, तो भी उन्हें वृद्धावस्था के कष्टों से तो छुटकारा नहीं मिलने वाला। उनका ये जीवन लगातार वृद्धावस्था के कष्टों से पीड़ित ही रहने वाला है वृद्धावस्था में, और ये सबके साथ होने वाला है। इसलिए इस सृष्टि में कोई भी वास्तव में सुखी नहीं है। जो भी सुखी दिख रहा है, अहंकारी दिख रहा है, या धनवान दिख रहा है, बलवान दिख रहा है, ये सब केवल दिख रहे हैं, ये सब है नहीं। जैसे किसी बात को समझाने के लिए पूरी बात को बोलना पड़ता है लगातार, और अंत में जाकर जैसे ही खत्म होती है कोई बात तो तुरंत समझ में आ जाता है कि किस बारे में पूरी बात क्या किया गया। उसी तरह मनुष्य के जीवन को भी अगर आप देखेंगे तो उसके बालकपन, फिर जवानी, फिर अधेड़ और वृद्धावस्था, सबको देखने के बाद ही आप समझ सकते हैं कि ये क्या चल रहा है। तो जब आप पूरे मनुष्य के जीवन को देखते हैं तो आप देखते हैं कि वृद्धावस्था में ही उसकी बात खत्म हुई, उसका सारा चीज समझ में आया। तो जब वृद्धावस्था में तो वो पीड़ित दशा में है, तो ऐसे दशा में आप मनुष्य के जीवन को क्या कहेंगे? ये एक तरीके का, इसका एक फायदा ये है कि आप न कोई यहाँ बड़ा है, न कोई छोटा है, न कोई सम्मानित है, न कोई अपमानित है, क्योंकि सब दयनीय अवस्था में आ जाने वाले हैं, असहाय अवस्था में आ जाने वाले हैं, जो कि एक नर्क में ही हो सकता है कि आप कुछ भी कर लें, कितने भी अच्छे से अच्छा काम कर लें, आप दयनीय और असहाय स्थिति का आपको भोगना ही होगा, जिसे वृद्धावस्था हम लोग कहते हैं। तो ऐसी अवस्था में किसी भी प्रकार का कोई अहंकार कर ही नहीं सकता, न तो किसी से राग कर सकता है, किसी चीज की इच्छा कर सकता है, क्योंकि सारी इच्छाएं वृद्धावस्था में जाके कष्ट में बदल जाने वाली है। जो भी आपने भोगा उन सब की याददाश्त आपको कष्ट देने वाली है। और जब जिसको पता ही है कि उसकी दयनीय और असहाय दशा आनी ही है जब सबकी, तो किसी से आप द्वेष कैसे कर सकेंगे इस पूरे सृष्टि में? जब सब दयनीय है तो आप किससे द्वेष कर सकेंगे? उसी तरह से आप, क्योंकि जब सबकी वृद्धावस्था आनी है तो वो किस चीज की इच्छा कर सकते हैं? कौन सी ऐसी इच्छा है जिसकी वो पूर्ति करके खुश हो जाएंगे या प्रसन्न हो जाएंगे या वो उनको शांति मिल जाएगी? ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है, क्योंकि जब आपको सब चीज होने के बाद असहनीय, असहाय और दयनीय स्थिति में आना ही है, वही आपका अंत ही है, वहीं सबको आके रुकना ही है, खाट पे पड़े अपने मृत्यु का इंतजार ही करना है, असहाय अवस्था का भोगना है, दयनीय स्थिति को देखते रहना है, जो कि सारे लोगों की वृद्धावस्था में आनी ही है। और सारा जितना भी बचपन, जवानी, जो भी आपने भोगा है, जो भी आपने सुख भोगा, वो सब याददाश्त हो जाने वाला है। तो ऐसी सृष्टि, ऐसे स्थिति में आप किस चीज की इच्छा कर सकते हैं और किन से आप द्वेष कर सकते हैं? किसी से भी नहीं। यहाँ से शुरू होता है विचार विमर्श, आखिर किया क्या जाना चाहिए? क्या यह सृष्टि इसी के लिए बनी थी कि सारे लोग अंत में वृद्धावस्था के असहनीय, दयनीय, असहाय अवस्था में आकर पड़ जाए? क्या इसीलिए इस सृष्टि का निर्माण हुआ था? क्या इसीलिए मनुष्यता का निर्माण किया गया है? क्या पृथ्वी पर इसीलिए मनुष्य जीते हैं, आते हैं? इन सब का जवाब आगे प्रश्नों में, आगे के वीडियो में मिलेगा। पीछे मैंने 3-4 चीजें बताई हैं जिसमें मैं नए लोगों के लिए बता देता हूं, जो लोग नए इसको सुन रहे हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही
सब प्रकार के ज्ञान को दिया है, स्वयं साक्षात सबका वर्णन किया है, सबको समझाया है, स्वयं सब चीज की व्याख्या की है। इसलिए आप सभी को किसी भी अन्य के द्वारा भगवत गीता पर की गई टीका या व्याख्या की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही व्याख्या किए हैं, जो कि पूर्ण है स्वयं में, और उनके मत के अनुसार उन्होंने संपूर्ण व्याख्या किया है। इसलिए किसी अन्य की टीका की आवश्यकता ही नहीं है। दूसरा बात मैंने बताया है, जो कि इसमें भी चर्चा कर दिया है, कि ये जो पृथ्वी पर जो मनुष्य का जीवन है, वो सब चीजों को भोग कर जो कि याददाश्त में बदल जाती है, और वृद्धावस्था पर आके सब रुक जाता है, क्योंकि उसके बाद मृत्यु है, और वृद्धावस्था में ही वो विचार करता है, और असली में उसके जीवन का पता लगता है, मनुष्य के जीवन का वास्तविक स्थिति का पता लगता है उसके वृद्धावस्था में, क्योंकि सारी चीजें तो भूतकाल हो जाती हैं, सब याददाश्त में बदल जाती हैं, और वर्तमान केवल वृद्धावस्था रह जाता है, जिसमें कि सारी चीजें पीड़ित हो जाती हैं। और तीसरा, कि क्या इसका कोई उपाय है, या ब्रह्मा ने जानबूझकर ये सृष्टि ऐसे ही बनाई है, या स्वयं ब्रह्मदेव स्वयं भी इस तरह विवश हैं इस सृष्टि में, क्योंकि मैंने सुना है कि उनका भी वृद्धावस्था आता है। तो इन सब पे विचार करके हम लोगों को गौर से देखना होगा कि आध्यात्म तब किस चीज का नाम है। क्या आध्यात्म से वृद्धावस्था या उसके कष्टों से निवृत्ति हो सकती है? और ये जो चारों तरफ इस दुनिया में आप देखेंगे, चारों तरफ आध्यात्म की चर्चाएं हो रही हैं, बड़े बड़े वाद विवाद हो रहे हैं, और न जाने कौन कौन सी प्रकार की योग विद्याएं निकली हुई हैं। क्या वे सब आपके इस प्रश्न का हल कर सकते हैं? ये सबको आपको देखना होगा और स्वयं की रक्षा करना ही होगा। धन्यवाद।